हम तो अपने घर में बैठ के टेलीविज़न देखते थे, लेकिन आज 11 साल बाद देखते देखते जीएसटी आ गई, सारा पैसा काला रूप में विदेश चला जा रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, ये आपकी उपलब्धि है। और महिलाओं पे अपराध बढ़ गया, एनसीबीआर का डाटा है, वो भी आपकी उपलब्धि है। 17 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली, सही बताइए। एकदम नहीं मिली। तो क्या झूठ बोल रहे हैं लोग? अरे झूठ क्या, दर झूठ बोल रहे हैं। 11 साल से इनके कर्म और कांड दोनों देख रहा हूँ। तब कैसे जीत रहे हैं वो? ईवीएम इनके पास है ना, ईवीएम है। अगर आज ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार में 11 साल में दुगने मेडिकल कॉलेज हो गए और 70 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई। क्या लगता है? कहीं कुछ नहीं, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माननीय मोदी जी रोज आपको नहीं दिखेगा? वो संकल्प क्या दिखा रहे हैं, उसका अभियान चलाए हुए हैं। देखिए मोदी जी केवल जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ये योजना उनकी पूरी नहीं होती, धरातल पे पहुंचती नहीं, जनता तक पहुंचती नहीं, और उसके बाद दूसरी योजना ला के लॉन्च कर देते हैं, इसलिए जनता उसी में गुमराह रहे। अच्छा, 17 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली, सही बताइए। एकदम नहीं मिली। तो क्या झूठ बोल रहे हैं लोग? अरे झूठ क्या, दर झूठ बोल रहे हैं, झूठ दर झूठ बोल रहे हैं। ये अगर नौकरियां मिलती, आपको बता दें, MSc PhD डीलिट करके, IIT करके, बीटेक करके, एमटेक करके, बीएड BTC करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके, MSc MA काम करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और उधर मोदी जी सीना तान के कह रहे हैं कि हमने 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। मेडिकल कॉलेज दूना कर दिया भाई। मेडिकल कॉलेज दूना कर दिया, वो कागज पे सब दूना है, धरातल पे नहीं है। कागज पे दूना है, कागज पे सड़कें बन जाएंगी, कागज पे गरीबी मिट जाएगी, कागज पे किसानों के लिए सब कुछ दे दिए हैं, कागज पे बेरोजगारी हटा दिए हैं, महंगाई हटा दिए हैं, सब कागज पे, धरातल पे नहीं। जनता को एहसास भी होना चाहिए कि हाँ नौकरी दे रहे हैं। तो मतलब आप सहमत नहीं? आप सहमत नहीं? और मेडिकल कॉलेज खाली जा रहा है क्योंकि फीस 400 गुना है, वो हम लोग, आप और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और इस वजह से वहाँ टीचर भी नहीं है, इंटर के टीचर पढ़ा रहे हैं, जो लोग एडमिशन लिए वो भी रो रहे हैं। तो ये बिजनेस के पर्पज से खोला गया है, ना कि वाकई में पढ़ाई के देने। तो 17 करोड़ नौकरियां तो दिए ना भाई। ये 55 लाख नौकरी दे रहे हैं हर साल। हाँ। 1 करोड़ 20 लाख लोग रोज मार्केट में आते हैं हर साल, जॉब के उसमें रिक्वायरमेंट है। और ये 55 लाख दे रहे हैं, 55 लाख के हिसाब से आप जोड़ लोगे तो मेरे ख्याल से 6 करोड़ ये के आसपास है। 17 करोड़ किस हिसाब से बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 8 करोड़ नौकरी हमने गाँव में दिया। गाँव में जो किसान जो शहर से गाँव गया, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो शहर से गांव गए लोग, वो जाके अपना खेत में काम कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, उसको जोड़ा नहीं जाता। ये उनको 8 करोड़ को भी जोड़ लिया है, तो वो तो अपना खेत में अपने घर का हाथ बटा रहे हैं, तो उनको भी जोड़ लिया। इनके हिसाब से जो बेरोज़गारी है, 7 दिन में अगर 1 घंटा आप काम कर लेंगे तो आप बेरोज़गार नहीं हैं। अब बताइए, इस हिसाब से जोड़ रहे हैं। अब उपलब्धि ये है कि 17 लाख PSU में जॉब थे, आज वो गिर के 5 लाख हो गए हैं। 70% लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, 35% लोग कुपोषित हैं, और 16 करोड़ लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। बीजेपी मोदी क्या करे भाई? बता रहे हैं मोदी क्या किए। पूंजीपति को आके जो 32% टैक्स था वो घटा के 22% किए और 15% कर दिए। 2.25 लाख करोड़ का उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। ये 2.25 लाख करोड़ आम जनता, गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा में लगना था, जिससे नौकरी जनरेट होती, वो जनरेट नहीं हो पाई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? गूगल टाइप के आदमी हैं यार, सब डिटेल है इनके पास। इतना डिटेल में मत जाइए, सीधी सीधी बात है, मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने क्या काम किया है? मोदी जी खुद बोलते हैं हमने अडानी अंबानी को पैसा दिया कि वो जॉब क्रिएट करें। और इन्होंने जो बाहर इन्वेस्ट किया है, पहले 6 लाख बिलियन डॉलर था 19 में, बढ़ के वो 12 लाख बिलियन डॉलर हो रही है। बाहर पैसा लगा रहे हैं, देश में नहीं लगा रहे। मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप इन पर टैक्स बढ़ाइए, जो पैसा आए वो गरीबों पर लगाइए, नौकरी जनरेट हो। नौकरी है नहीं, 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, ये आपकी उपलब्धि है। और महिलाओं पे अपराध बढ़ गया, एनसीबीआर का डाटा है, वो भी आपकी उपलब्धि है। किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपया कमा रहा है, ये भी आपकी उपलब्धि है। और अपराध चरम पे है, वो भी आपकी उपलब्धि है। देखिए, बीजेपी ने जो 11 साल में काम किया है, मैं आपको गिना दूं। हाँ बताइए। सबसे पहले वो आधार ले आए। हाँ। जिस आधार का मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे विरोध करते थे, हाँ। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सीधे उन्होंने लागू किया। क्यों? डाटा पूरा विदेश चला जाए। मल्टीनेशनल कंपनियों का जाल बिछा है ना, ये उनकी तो दलाली कर रहे हैं ना। हाँ, जो चाबी भरेगा वही PM बनेगा, वही CM बनेगा।
तो मल्टीनेशनल कंपनियां जिस नेता में चाबी भरेंगी वही सीएम बनेगा, वही पीएम बनेगा। ईवीएम इनके पास है ही, रह दे इनके काम का। ये कोरोना लाए, वो भी एक मैं आपको बता दूं, एक केमिकल वेपन था जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत में यूज़ किया गया। मोदी जी को दोष दे दिए, बेचारे आपके लिए जग रहे हैं, परिवार छोड़े हैं। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान में हुए पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह सारा खाना खाता है ना, लेकिन शरीर के सारे अंगों को एक समान एनर्जी देता है, चाहे वो सर हो, हाथ हो, पैर हो, सब जगह। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा मुखिया जब मिलेगा देश को तो देश का विकास होगा। तो क्या मोदी जी ऐसे नहीं हैं? ऐसे होते तो हमको कहना करता क्या? हम तो अपने घर में बैठ के टेलीविज़न देखते थे, लेकिन आज 11 साल बाद देखते 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 जीएसटी आ गई, सारा पैसा काला रूप में विदेश चला जा रहा, रुपए की हालत गिरती चली जा रही है। रही सही कसर इनकी जो है बीफ एक्सपोर्ट, गौमांस का जो है निर्यात इन्होंने बढ़ा दिया। गौमांस गोपालक बने हैं ना। मतलब आप ये किसी आदमी से इतना दुखी कैसे हो सकता है कोई आदमी भाई? 11 साल से इनके कर्म और कांड दोनों देख रहा हूँ। तब कैसे जीत रहे हैं वो? ईवीएम इनके पास है ना, ईवीएम है। अगर आज ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। खुद से अपना रिव्यू नहीं करना चाहिए। तो कौन करेगा भाई? तुम करोगे क्या? जनता रिव्यू करती है और हर चीज़ का एक रिव्यू पॉइंट कर तो रही है। खुश है जनता? तो जनता खुश है तो अच्छी बात है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जनता नाखुश भी है। बिल्कुल सर। मेडिकल सेक्टर में जो बोल रहे हैं कि 12 मेडिकल कॉलेज, आई एम द एक्सपर्ट पर्सन इन मेडिकल सेक्टर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट एवर दे हैव। हिंदी बोलो भाई, हमारे सब्सक्राइबर और हम अंग्रेजी नहीं समझते हैं। ठीक है, आप मुझसे क्या कहते हैं मेडिकल के बारे में कुछ भी पूछिए। तो मैं पूरा जवाब दूंगा। मेडिकल कॉलेज दूने हो गए, दूने तो हो गए, तीने हो गए। हाँ। लेकिन आज भी जो पेशेंट्स एडमिशन रेशियो है वो सब जिलों से उठ के लखनऊ चले जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। देयर इज नो पेशेंट रेशियो, ओनली स्ट्रक्चराइज्ड बिल्डिंग एंड सम। अच्छा, मतलब वो इलाज नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अच्छा, 17 करोड़ नौकरियां मिली हैं। नौकरी की तो बात ही मत करो। आजकल बीजेपी का ज़्यादा फोकस आत्मनिर्भर पे था। अच्छा, जो कि आत्मनिर्भर भी होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आज के समय। अच्छा, इनका कहना है आत्मनिर्भर भी, पकौड़ा लगाओ ना यार। देखिए, पकौड़ा तलो। जिनके पास तो नौकरियां हैं उनके किसी तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, लेकिन आज की महंगाई में जिनके पास नो अर्निंग सेंस है वो आदमी तो क्या वो दुहाई दे संविधान की, क्या वो दुहाई दे मतलब 17 करोड़ नौकरी मिली कि नहीं? एकदम सीधी सीधी बात बताओ भाई। नॉट पॉसिबल। 11 दूना 22 करोड़ नौकरियां, मतलब उसमें से 17 करोड़ नौकरियां दे दी गई आपका ये कहने का मुताबिक। अरे आप आधी नहीं, चौथाई नहीं, आप 1 लाख 2 4 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ नौकरी तक आप दिखा दो बीजेपी सरकार में। इनकी उपलब्धियां मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, 5वें साल हिंदू मुस्लिम, 6ठे साल हिंदू मुस्लिम, 7वें साल हिंदू मुस्लिम, 8वें साल हिंदू मुस्लिम, 9वें साल हिंदू मुस्लिम, 10वें साल हिंदू मुस्लिम, 11वें साल हिंदू मुस्लिम। यही है इनकी उपलब्धियाँ, यही है इनका विकास। नफरत के एजेंडे पे 11 साल से देश के पटल पर बैठे हुए हैं। और यकीन करिए शर्म आती है जब 1971 की ये बताते हैं कि कोई विंग कमांडर थी महिला, उसने नरेंद्र मोदी को जब अभी 4 दिन पहले गुजरात गया था, वहाँ से एक सिंदूर का पौधा दिया था जो कल पीएम ने अपने आवास पे लगाया। बिल्कुल लानत है मैम आपके ऊपर। आप हालांकि ये इनके एजेंडे के तहत है, इसमें सच्चाई कोई नहीं है, क्योंकि ये इनका IT सेल है। उसके एजेंडे के तहत मोदी गुजरात जाएगा, वहाँ पे एक औरत आएगी, वो विंग कमांडर होगी, वो एक पौधा देगी, ये पौधा जाके पीएम आवास में लगा देगा। ये सब एक स्क्रिप्टेड है। सुना आपने, ये थी जनता, जनता ने ये बात कहा। आप कुछ लिखते नहीं, बहुत अजीब लगता है, आप भी लिखा कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आखिर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जब मैं जनता के बीच आता हूँ तो आप समझिए आपके बीच आया हूँ। आप भी बताइए, क्या वाकई 17 करोड़ नौकरियाँ मिली हैं? अपने आसपास ही देख लीजिए, क्योंकि आपको मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं पता।
आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। नमस्कार।